नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है यूपीएससी 2025 की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सिलेबस में दिया गया है आपका जनहित याचिका, जिसे पीआईएल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी क्लास में आज हम जानेंगे कि ये क्या होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन जो 2021 में पेपर हुआ था उसमें आए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जो टोटल यदि क्वेश्चनों की बात की जाए तो कुल मिला के 20 से 25 क्वेश्चन इसके आ चुके हैं 2021 में। तो इस बार भी 2 क्वेश्चन तो इसके आने एकदम तय हैं, इसीलिए ध्यान से पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, 9वीं जनहित याचिका। तो सबसे पहले जान लेते हैं जनहित याचिका होती क्या है, जिसे पीआईएल कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जनहित याचिका का मतलब जन के लिए, लोगों के उद्धार के लिए, उनके हितों के लिए जो भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में दायर की जाए उसे जनहित याचिका कहते हैं। ये सरकारी विभागों और सरकार के किसी अधिकारी के खिलाफ दायर की जाती है, किसी भी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ भी दायर नहीं की जा सकती। दायर कर सकते हैं इसको, लेकिन हमें ये दिखाना होगा कि सरकार को हम लेटर लिख रहे हैं या सरकार से कह रहे हैं कि इस प्राइवेट कारखाने से या किसी भी जो प्राइवेट संस्था है उससे लोगों के हितों को कैसे नुकसान पहुंच रहा है, तो उसको ये दिखा के सरकार के पक्ष में दायर की जा सकती है। पेपर में यदि सीधे सीधे क्वेश्चन आए कि किसके खिलाफ दायर की जाती है, वहाँ पे निजी संस्थान लिखा हो, गवर्नमेंट लिखा हो, गवर्नमेंट अधिकारी लिखे हों, तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के अधिकारियों के खिलाफ ये दायर की जाती है। ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में ही दायर की जा सकती है। तो चलिए देखते हैं। जनहित याचिका एक याचिका है जो जन मतलब लोगों के सामूहिक हितों के लिए न्यायालय में किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा दायर की जा सकती है। ये कोई एक व्यक्ति भी दायर कर सकता है या फिर किसी संस्था द्वारा दायर की जा सकती है। ठीक है, लोगों के हित के लिए। अगला देखिए, यह है हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 तथा सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंतर्गत दायर की जाती है। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि कहाँ दायर की जा सकती है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है या हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट में दायर की जाती है तो किस आर्टिकल के अंतर्गत, और सुप्रीम कोर्ट में तो किसके। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए इससे आपके। ठीक है, अगला देखिए, जनहित याचिका की सर्वप्रथम उत्पत्ति कहाँ हुई थी। अमेरिका में हुई थी, 1960 में हुई थी, तथा भारत में 1976 में आई है। कौन लाया इसको? न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर तथा पी.एन. भगवती, 17वें जो न्यायाधीश थे, ये इन्होंने शुरुआत की भारत में, सुप्रीम कोर्ट में शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में ही बना के लिख दिए हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरह और शॉर्ट में समझ में आ जाए। अगला देखिए, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। भूषण राम कृष्णन गवई। ठीक है, ये मई में ही बने हैं 2025 में। अगला देखिए, जनहित याचिका का उद्देश्य क्या है। ये सीधे सीधे सवाल, ये सभी सवाल आ चुके हैं 2021 में। तो इसका उद्देश्य ये है सुलभ न्याय। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ये शब्द सुलभ न्याय। भारत में सबसे अधिक याचिकाएं किस आर्टिकल के अंतर्गत दायर की गई हैं अभी तक? तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत दायर की गई हैं। ठीक है, अगला देखिए, पुष्पा कपिला हिंगो रानी, अगर ये नाम पूछ लिया जाए किससे संबंधित है, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जनहित याचिकाएं दायर की हैं, 100 से अधिक। ठीक है, तो इनको जनहित याचिका की जननी भी माना जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये नाम पुष्पा कपिला हिंगो रानी, ये आपको याद रखना है कि इन्होंने 100 से अधिक जनहित याचिकाएं दायर की हैं, इसीलिए इनको जनहित याचिका की जननी माना गया है। अब देखते हैं आगे। आगे है, एससी में जनहित याचिका की 5 प्रतियां तथा हाई कोर्ट में 2 प्रतियां दाखिल करनी होती हैं। तो यदि सुप्रीम कोर्ट में कोई जनहित याचिका दायर करेगा उसके लिए 5 प्रतियां दाखिल करनी होंगी और हाई कोर्ट में 2 प्रतियां। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगला देखिए, जनहित याचिका एक पत्र या एक पोस्ट कार्ड द्वारा भी दाखिल की जा सकती है, लेकिन किसके द्वारा दाखिल होनी चाहिए? व्यथित व्यक्ति द्वारा, या फिर जो सामाजिक हित की भावना रखता हो व्यक्ति, या फिर जो न्यायालय आने में असमर्थ है या फिर न्यायालय नहीं आ सकता, गरीब है, तो वो एक एप्लीकेशन द्वारा या पोस्ट कार्ड द्वारा भी दाखिल कर सकता है। लेकिन शर्त यह है, रजिस्ट्रार द्वारा आदेश पारित होना चाहिए जो भी पत्र या पोस्ट कार्ड पे लिखे उसके लिए। लेकिन अगला देखिए, जनहित याचिका के लिए वकील होना आवश्यक है। अब वकील आपको नहीं करना, वैसे तो वकील होना आवश्यक है, चाहे प्राइवेट वकील हो या फिर सरकारी वकील हो,
लेकिन जो प्राइवेट वकील नहीं रख सकते हैं, नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सरकार उनको सरकारी वकील देगी। आपको केवल जनहित याचिका एक एप्लीकेशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दे सकते हैं, और वकील सरकार अपने आप ही करेगी। किसी ना किसी वकील को वो याचिका सौंप दी जाएगी, आपका वकील वो माना जाएगा, फिर वही आपकी याचिका पे सुनवाई वगैरह या फिर जो बहस है वो करेगा। ठीक है, तो ये जनहित याचिका में आज की क्लास में इतना ही। अब देखते हैं अगली क्लास में इससे आगे। तब तक के लिए थैंक यू।